तो दोस्तों चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में किस तरह बनाई जाती है। जब भी हम घर में इसको बनाते हैं इसका टेस्ट और इसका जायका बिल्कुल उस तरह नहीं बनता जिस तरह हम इसको बाजार से महंगी चिकन कढ़ाई लेकर खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार और आसानी से बनने वाली चिकन बोनलेस कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए हमने हाफ कप ऑयल का लेना है। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। एक बादियान का फूल है, एक काली बड़ी इलायची, तेजपात और जावित्री का फूल। तो यहां पर ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। हाफ कप मैंने लिया है। तो इस रेसिपी को हम बनाएंगे लोहे की कढ़ाई में। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई तो उससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर इन मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि जो इनका फ्लेवर है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर हमने हाफ केजी चिकन बोनलेस लिया। मैंने थाइस का चिकन बोनलेस लिया। आप इसको हड्डी के साथ भी बना सकते हैं। तो फ्लेम को यहां पर हाई रखें। हाई फ्लेम पर हमें चिकन को फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो का अंत देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। वैसे तो चिकन कढ़ाई बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप इसी तरह इसको बनाएंगे तो आपका जो ग्रेवी मसाला वो भी बहुत ही जबरदस्त बनेगा। टेस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाजार से आप कढ़ाई लेके खाते हैं उसी तरह आसानी से आप घर में बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी में हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्याज के बगैर इसको बनाएंगे और ग्रेवी मसाला बहुत ही शानदार बनेगा। तो यहां पर हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई कर लें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहां पर 8 से 10 मैंने बड़े साइज की लहसुन की कलियां, तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन का मैंने इसको पीस लिया है। साथ में एक बड़े साइज की सब्ज मिर्च है, उसको बारीक काट लिया और इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर लहसुन और सब्ज मिर्च को हमने फ्राई करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। इसी के साथ यहां पर हमने 4 बड़ी साइज के टमाटर ले लिए। तो टमाटरों को इसी तरह 2 पीसीस में काट लेंगे। टमाटर यहां पर ऐड करेंगे। साथ में हमने हाफ कप पानी का ऐड करना। फ्लेम को यहां पर लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको कवर कर देंगे। 1 टीस्पून नमक का ऐड कर लेंगे। कवर करके इसको 10 मिनट तक कुक करेंगे। हमारा चिकन भी टेंडर हो जाएगा, साथ में जो टमाटर ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप टमाटर का पेस्ट बना के डालेंगे तो उससे वो टेस्ट नहीं बनेगा जिस तरह आप बाजार से कढ़ाई लेके खाते हैं, उसी तरह उसका टेक्सचर, उसका ग्रेवी उसी तरह बनेगी। तो आपने टमाटर को इसी तरह 2 कट लगा के ऐड कर देने। इसको कवर करेंगे। इसको हमें सॉफ्ट कर लेना है। तो यहां पर चिकन हमारा तैयार हो गया है। इसको टमाटर के जो छिलके हैं वो भी देखें, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। यहां पर सारे छिलके हमने इसी तरह उतार लेने। थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करेंगे। तो यहां पर देख लें सारे टमाटर सॉफ्ट हो गए। इनके सारे छिलके उतार लेंगे। तो छिलका उतारने के बाद टमाटर को हमें अच्छी तरह मैश कर लेना ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो टमाटर का हमने छिलका उतार लिया। फ्लेम को यहां पर हाई करेंगे। हाई फ्लेम में साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी वो भी ड्राई हो जाए। तो इसी के साथ कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून यहां पर मैं ले लेंगे सूखा धनिया, उसको मोटा सा पीस लिया और इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल है, तो वही मसाले जो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका ऐसा है कि इसका बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। 1 टीस्पून लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लेंगे पीसी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ लेंगे हाफ टीस्पून हल्दी का और हाफ टीस्पून जीरा पाउडर। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो मसालों की हमने भुनाई कर ली। यहां हाफ कप मैंने दही का ले लिया। दही को ऐड करने से पहले आपने फ्लेम को लो करना है। दही को अच्छी तरह बीट कर लेना है। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो अगर आप इस रेसिपी को हड्डी वाले चिकन के साथ बना रहे तो आप इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक कवर करके बनाएं तो आपका चिकन जो टेंडर हो जाएगा। यहां पर मैंने बोनलेस का इस्तेमाल किया तो ये जल्दी तैयार हो जाती है। 1 टीस्पून यहां पर लेंगे पीसी हुई काली मिर्च, ताजा इसको पीस लेंगे फ्रेश, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसी के साथ हाफ टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून लेंगे कसूरी मेथी का, उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, उसको जरूर ऐड कीजिएगा। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हमने लेमन जूस का, इसको ऐड कर लेंगे। लेमन जूस में फ्रेश इस्तेमाल करना है। तो यहां पर इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसी के साथ यहां पर ऐड करेंगे जुलियन कटा अदरक, बरीक कटी हुई सब्ज मिर्च और बरीक कटा हुआ सब्ज धनिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार चिकन बोनलेस कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व करें, सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।